मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पर नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपद प्रविष्टि प्रभु जी, पूज्यपद बाबा महाराज, पूज्यपद भक्ति विनाश श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। समस्त वैष्णव और वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडोत प्रणाम। हम सब लोग कल से कथा श्रवण कर रहे हैं, जो टॉपिक मिले हैं हमको मनुष्य जीवन की दुर्लभता पे। तो उसमें हमने काफी चीजें डिस्कस की थी बहुत ही सरल तरीके से, जो कि बताया गया है कि सबसे पहले हमने कल चर्चा की थी मनुष्य जीवन की दुर्लभता में कि कितने प्रकार के प्राणी हैं, 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख प्रकार से शरीर धारण कर सकती है जीवात्मा। तो उन 84 लाख शरीरों में उसको धारण करने के 4 तरीके हो जाते हैं, या स्वेदज या अंडज या फिर उद्भिज या जरायुज। अब ये सारे में जो मनुष्य योनि है ये दुर्लभ क्यों बताई गई? क्योंकि मनुष्य जो है वो धर्म के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, धर्म कर सकते हैं, धर्म के बारे में जानने के लिए उनको ये मनुष्य शरीर मिला है। तो इसीलिए मनुष्य शरीर दुर्लभ है अगर वो धर्म करता है। अगर धर्म के रास्ते पे नहीं चलता तो फिर वो धर्म विहीना पशु भी समाना, फिर वो पशु के समान ही है। फिर हम भी 2 पैर वाले पशु ही हैं, वो 4 पैर वाले पशु, हम 2 पैर वाले पशु। तो इसीलिए यहाँ पर आगे बताया था, थोड़ा सा हम रिपीट कर रहे हैं कि राम जी अयोध्या वासियों को जो बता रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, वो मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। तो उसमें भगवान स्वयं कहते हैं कि भैया इस मनुष्य शरीर को पा करके भी जो क्या करता है, जो विषयों में मन लगा देता है, और जो स्वर्ग आदि लोग हैं उनकी भी भगवान ने कहा कि उनकी कोई भी जो भोग है वो तुच्छ है, अति तुच्छ है, उनका भी फल है जो बहुत ही थोड़ी देर के लिए है, अंत बड़ा दुखदाई है। यद्यपि इस मनुष्य शरीर को पाकर के जिसने मन विषयों में मन लगा दिया वो अमृत के बदले में विष ले रहा है, अमृत बदल के उसने विष ले लिया। तो इस तरह से फिर आगे आया था कि रामचरितमानस में लास्ट में जाकर के गरुड़ जी प्रश्न करते हैं काव्यशंति जी से। 7 प्रश्न है उनके। उसमें सबसे पहला प्रश्न यही था, प्रथम हूँ कहूँ नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। सबसे पहले मुझे हे नाथ ये बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? तो वहां पर फिर काव्यशंति जी कहते हैं, नर्तन सम नहीं कवन्यु देही, जीव चराचर जाचर तेही। कि नर शरीर के समान कोई भी शरीर नहीं है मनुष्य शरीर के समान, क्योंकि ये मनुष्य शरीर जो है नरक स्वर्ग और अपवर्ग की निसेनी अर्थात सीढ़ी है, और ज्ञान विराग और भक्ति को प्रदान करने वाला है। आगे एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम जी में कि नरदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम पलवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूले नभस्व तेरिदम पुमान भवाब्धिम न तरेत सा आत्मा। ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है कि अगर इसी श्लोक को समझ ले कोई व्यक्ति अच्छे से, तो इसी को समझ करके ही भजन करने लग जाए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नरदेह माध्यम, ये जो मनुष्य शरीर है, कह रहे हैं ये बड़ा ही समस्त शुभ प्राप्ति, जितने भी शुभ हमने किए आज तक, उन सारे शुभ कर्मों को फलों का प्राप्ति का मूल है ये मनुष्य शरीर मिल गया अगर। तो इसलिए कहते हैं नरदेह माध्यम, ये सुलभम आपको सुलभ हो गया है, अत्यंत दुर्लभ होने पर भी सुलभ हो गया, सुदुर्लभम सुदुर्लभ है लेकिन सुलभ हो गया, पलवम सुकल्पम कहते ये क्या है, एक नौका है, भवसागर से पार जाने के लिए ये नौका के समान है, सुदृढ़ नौका के समान है। पलवम सुकल्पम सुदृढ़ नौका के समान है। और गुरु क्या है, नौका को चलाने के लिए एक वो चाहिए होता है, नाविक चाहिए होता है। तो गुरु इसके नाविक हैं जो इसको केवट बन करके पतवार का संचालन करने लगते हैं। आगे कहते हैं मया अनुकूल नवस्त्र तेरितम, अगर नौका में कोई व्यक्ति बैठा हो, चाहे उसमें नाविक बैठा ही है नौका को चलाने वाला पतवार लेकर के, अगर वायु जिस दिशा में हमने जाना है उस दिशा में ही चल रही है तो नौका बहुत जल्दी जल्दी पहुंच जाती है। अगर वायु ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और हमें जाना हो दूसरी डायरेक्शन में, तो उससे क्या होता है कि बहुत जोर लगाना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं मया अनुकूल नवस्व तेरितम, कि मेरी जो कृपा है वो अनुकूल वायु है जो उसको लक्ष्य की ओर बढ़ाती है। मैं उसको अनुकूल वायु प्रदान करता हूँ, मेरी कृपा उसको भेजता हूँ, अपनी कृपा भेजता हूँ मैं। और कहते इतने साधन प्राप्त करके भी पुमान अर्थात मनुष्य भवाब्धिम ना करे, जो भवसागर से ना करे, स आत्मा। अब हम अपनी बात करते हैं कि वो क्या है, आत्मा का अर्थ यहाँ क्या बताया, वो अपनी आत्मा का हनन करने वाला है। अब आप बताओ आत्मा क्या कभी हनन हो सकता है? आत्मा के लिए क्या बोला गया गीता में, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदन्त्यापो ना शोष्यति मारुत अशेद्यो हमदाह्यो मक्लेद्यो शिष्यो एव च नित्य सर्वत्र स्थानु सनातन
हाँ, सनातन, अश्वयम सनातन की ये जो आत्मा है, इसको ना अस्त्र काट सकते हैं, ना शस्त्र इसको काट सकते हैं, ना इसको आग जला सकते हैं, ना वायु सुखा सकते हैं, ना पानी गीला कर सकता है। आत्मा कभी नहीं मरती। लेकिन इस श्लोक में क्या बोल दिया कि जो व्यक्ति इतना कुछ पा करके भी, मनुष्य शरीर मिल गया, सदगुरु मिल गए, और उसके बाद भगवान की कृपा रूपी वायु मिल गई जो उसको लक्ष्य की तरफ बढ़ा रही है, इतना कुछ मिलने पर भी अगर कोई मनुष्य भवसागर से नहीं तरता, तो वो अपनी आत्मा का हनन करने वाला है, अपनी आत्मा का ही कत्ल करने वाला है। तो आत्मा का तो कभी हनन नहीं होता। तो क्या कभी आत्मा का हनन हो सकता है? कोई भी व्यक्ति कहेगा नहीं भैया, गीता में भगवान ने बोल दिया आत्मा तो कभी मरती नहीं, तो यहाँ बोल दिया आत्मा का हनन करने वाला है। यहाँ पर बिल्कुल सही बोला। वास्तव में जो व्यक्ति भजन नहीं करता वो अपनी आत्मा का ही हनन कर रहा है। मनुष्य शरीर पाकर के भी जो भजन नहीं करता, बाकी योनियों की बात छोड़ दो, बाकी योनियां तो भोग योनियां है। मनुष्य योनि कर्म योनि है, इसमें हम नया कर्म कर सकते हैं। बाकी योनियां भोग योनियां, उन योनि में सिर्फ भोग कर रहे हैं। कुत्ता किसी को काट रहा है तो अपनी मर्जी से नहीं काट रहा है, उसका कोई कर्म नहीं बनता काटने पर। अगर किसी ने उस कुत्ते ने किसी को काट लिया, उसका पिछले जन्म का हिसाब पूरा हुआ है, उसको काटा होगा उस व्यक्ति, इसलिए उसने काटा। लेकिन अगर हमने, जिसने काटा उसने अगर उसको डंडा मार दिया तो उसका कर्म हो गया। क्योंकि कोई भी जानवर जो है, ये जितनी भी अनेक अलग अलग बाकी सारी योनियां वो भोग योनियां हैं, लेकिन मनुष्य योनि जो है वो कर्म योनि है, और भारत भूमि को तो स्पेशली कर्म भूमि बताया गया। अब कर्म योनि होने से क्या फायदा हुआ? अगर हम कर्म योनि में तो देखा जाए तो फिर हम फंस गए, क्योंकि हम तो प्रतिकार कर देते हैं। फिर हमें कर्म योनि का क्या फायदा हुआ? कर्म योनि का फायदा यही है कि कर्म योनि है इसीलिए क्योंकि हम नया कुछ कर सकते हैं, तो हम नया कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने लिए। अगर हमने प्रतिकार ही कर दिया, फिर हमने अच्छा क्या किया? या अगर हम पशुओं की तरह ही जीते रहे आहार की तरह भय मैथुन में, तो फिर हमने क्या किया? फिर तो मनुष्य नहीं पशु ही है। तो फिर भगवान हमें दोबारा बैक टू प्रिविलियन कर देंगे, भेज देंगे वही दोबारा, जो 80 लाख योनियां हैं उनमें घुमाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया कि जो व्यक्ति भजन नहीं करता, जो अपने अपने कल्याण के रास्ते पे नहीं चलता, वो आत्मा, हाँ, वो अपनी आत्मा का हनन करने वाला है। आत्मा का हनन हुआ कि नहीं हुआ? आत्मा का हनन हो गया। कैसे हो गया? जब उस व्यक्ति ने भजन नहीं किया, अब उसका क्या हो गया? उसकी डिमोशन हो गई, प्रमोशन की जगह। अब वो जाएगा नीच योनियों में। नीच योनियों में जाकर के आत्मा की दुर्गति हुई क्या नहीं हुई? कभी आत्मा कुत्ते का शरीर धारण कर रही है, कभी आत्मा बिल्ली का शरीर धारण कर रही है, कभी सांप बन रही है, कभी चूहा बन रही है। आत्मा को शरीर मिल रहे हैं अलग अलग, तो आत्मा का हनन हो ही गया ना। इसीलिए यहाँ आत्मा आत्मा बोला गया, जबकि आत्मा तो मरी नहीं, लेकिन इससे अच्छा तो मरी जाती। अब वहां तो उसको और ज्यादा भोग करना पड़ रहा है, ज्यादा कष्ट सहना पड़ रहा है अलग अलग योनियों में जाकर के, क्योंकि जन्म भी एक कष्ट है, मृत्यु भी एक कष्ट है, जरा भी एक कष्ट है, व्याधि भी एक कष्ट है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 रोग हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये बोला गया कि इस श्लोक भी बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसीलिए इसी श्लोक की सेम इसी श्लोक को एज इट इज गोस्वामी जी ने चौपाइयां में लिख दिया इसको। जैसे ये श्लोक है ना, नर देह माध्य सुलभम सुदुर्लभम पल्वम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूले नभस्वतेरितम पुमान भवाब्नि न तरेत स आत्मा। तो इसी श्लोक की चौपाइयां हैं। नर्तन भव भारित कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जो न तरी भव सागर नर समाज असपाई, सोकृत नंदक मंदमती आत्मा हन गति जाई। गोस्वामी जी ने बिल्कुल इसी श्लोक की चौपाइयों में दे दिया। सारी रामचरितमानस क्या है, जितनी भी भागवतम के श्लोक है उन सबकी उसको चौपाइयों में दे दिया रामचरितमानस में। तो गुरुदेव कहते थे श्रीमद् भागवतम का सार जो है वो रामचरितमानस में आ गया, वो चौपाइयों के रूप में हमारे सामने है। तो इसीलिए इस श्लोक को इम्पोर्टेंट है बहुत, इसको समझ लो कोई भी व्यक्ति कि भैया अगर हमने मनुष्य शरीर पा करके भी भजन नहीं किया, तो हम जो है अपने ही अपने ही आपका हनन करने वाले हैं। मतलब किसी को कुछ नहीं कर रहे, हम अपना ही कत्ल कर रहे हैं। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो आत्मघाती है। इसके लिए कथा सुनाते हैं संतजन की। एक बार एक संत थे, वो किसी के जाते थे घर में, वो लड़का था, छोटा सा बच्चा था, कैलाश। उसको कहते थे भैया तू है, वो बड़ा संत सेवी था, जब भी आते थे उनको खिलाता पिलाता था, उनको पकड़ के घर ले जाता। तो संत उस पर कृपा करते, कहते थे भजन किया कर, माला ले। हाँ बोला करूंगा भजन, माला करूंगा, अभी तो मेरी पढ़ाई लिखाई के दिन है, पढ़ाई का बहुत जोर है। ठीक है, अब वो पढ़ता, कहते ठीक है पढ़ाई कर ले फिर आएंगे हम। फिर जाए गए जब एक दिन, तो उसने कहा कि अब तो मेरी शादी हो रही है, अब मैं काम धंधे पे भी लगना है मुझे। काम धंधे पे लग गया पहले, फिर उसको क्या अभी शादी हो रही है। ऐसी करके टालता रहा। संत जाते थे, हर समय कुछ ना कुछ बोल देता था। पहले कह रहा था पढ़ाई कर रहा हूँ, फिर जॉब पे लग गया, फिर कह रहा अभी जॉब पे लगा हूं तो घर वाले शादी के लिए जोर दे रहे हैं, शादी हो गई, फिर कहते अब तो भजन कर ले। कहता अभी तो पत्नी आई है, कुछ दिन तो एंजॉय करने दो। फिर जब थोड़े दिन बाद गए, बोला अब तो बच्चे हो गए। अब क्या हुआ, बच्चे हो गए तो फिर गए, बोला अब भजन कर ले भाई, तो माला कर लिया कर थोड़ी सी, थोड़ा सा तो टाइम निकाल। बोला नहीं, अभी आप आना फिर दोबारा कभी आना,
अभी तो मेरे बच्चे छोटे-छोटे हैं, इनको तो मुझे पालना है, इनकी तो ज़िम्मेवारी मेरे पर ही है। तो उन्होंने कहा, "भई ये तो सब करते हैं, माता-पिता बच्चों का पालन तो, लेकिन भगवान का भजन कब करोगे? ऐसे तो कभी समय मिलेगा नहीं।" बोला, "नहीं, नहीं करूँगा, पक्का करूँगा, लेकिन आप जो है मुझे अभी थोड़ा जो है समय दे दीजिए।" इस प्रकार कहता रहा, फिर बच्चे भी बड़े हो गए उसके, फिर गए। तो बोला, "अभी तो बच्चे बड़े हुए हैं, इनकी शादियाँ अभी करनी है, सारी ज़िम्मेवारियों से मुक्त होना है, फिर भजन करूँगा।" बोले, "ये मनुष्य शरीर तो बड़ा दुर्लभ है, पता नहीं कब चला जाएगा, कैलाश भजन कर ले।" संत ने बोला, लेकिन वो कह रहा, "नहीं, अभी तो मुझे बच्चों की शादी कर लेने दो, फिर फ्री हो जाऊँगा शादी करके बच्चों की, फिर मुझे कोई काम नहीं है। फिर तो मैं बस फ्री हूँ, करना क्या है मुझे? मैंने अपना सारा कुछ बच्चों में बाँट देना है और आराम से रह कर के मैं भजन ही करूँगा फिर।" बोले, "अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है भई, तो अगर तूने ये सोच लिया।" बोला, "मैंने सब सोच लिया। अब मेरे जीवन का जो वानप्रस्थ आ गया, वानप्रस्थ का अर्थ यही होता है, वन में चले जाओ। है, तो इसीलिए मैं अपना अभी क्या करूँगा, सब बच्चों में बाँट करके निकल जाऊँगा, आपके साथ ही आ जाऊँगा, भजन करूँगा।" ठीक है भई, शादी हो जाती है उसकी, शादी बच्चों की शादी कर देता है। बच्चों की शादी करते जाते हैं तो संत कहते हैं, "चल आ जा।" बोला, "अभी तो बहुएँ आई हैं घर में, ये तो बिल्कुल ही न्यानियाँ हैं, बच्ची हैं, इनको क्या पता, हैं? इनको तो कुछ पता ही नहीं घर कैसे चलता है ना? इन क्योंकि उसकी पत्नी मर चुकी थी। तो उसने कहा, संत ने कहा कि देखो ये तो सब सीख लेते हैं, तुम्हारी पत्नी ने भी सीखा था। बोले, "नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत तो इनको बता दूँ घर का सारा सिस्टम, फिर आ जाऊँगा।" अब जो है थोड़े दिन बाद और गए, साल 2 साल बाद, तो फिर उसके पोते-पोतियों के साथ खेल रहा है। अब उनको बोला कि, "भई तू अब तो आ जा, अब तो पोतों में उलझ गया, ये तो और ज़्यादा मोह पड़ गया तेरा, मोह बढ़ता जा रहा है।" बोला, "क्या करूँ? और सभी कहते हैं मूल से ब्याज प्यारा होता है। अब क्या करूँ? पुत्रों को तो छोड़ के आ सकता था, लेकिन बच्चों पोतों को कैसे छोड़ दूँ? और बहुएँ तो बिल्कुल ही नई हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं, बच्चियाँ हैं बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे अब समय देना पड़ेगा। सारा घर तो मैंने बनाया, इतना साम्राज्य मैंने इकट्ठा किया, पशु बंध रहे हैं घर में, इतना बड़ा घर है, धन-संपत्ति है, ऐसे कैसे छोड़ कर के आ जाऊँ? है ना?" तो इस तरह से वो कहता रहा। अब वो पोतों-वोतों को खिलाता रहा, 4-5 साल और बीत गए। एक दिन संत गए, तो वहाँ देखा कि उसका राम नाम सत्या हो गया। अब जब गए तो बोले, "कहाँ गया कैलाश?" बोले, "वो तो शरीर छोड़ गए।" तो वो संत तो पहुँचे हुए थे, उन्होंने कहा कि कैलाश जो है वो यहीं कहीं होगा, क्योंकि उसके घर में बड़ी आसक्ति थी। तो जब उन्होंने दृष्टि करी, तो उनको पता चला कि वो इसी घर में बैल बन के जन्म हो गया है, गाय ने एक बछड़ा दिया, बच्चा दिया, बछड़ा बन के जन्म हो गया है उसका। तो घरवाले तो दुखी थे, बछड़ा हो गया, क्योंकि गाय के तो बछड़िया हो जाए तो खुश होते हैं सब। लेकिन वो तो अपने ही घर में जन्म हो गया था, वो बड़ा खुश था कि अब यहाँ सेवा करूँगा। अब वो अपने ही उसका बेटा जब बड़ा हो गया, ये गाय का बच्चा, तो वो बैल बन गया, तो उसको अपने ही खेत में जुतवाता था उसका बेटा, डंडे मारता था उसके पीठ पे ज़ोर-ज़ोर से। तो संत उसके पास जाते, "देख कैलाश, क्या तेरी दुर्दशा हो गई है?" अरे बोला, "क्या दुर्दशा हो गई, आप ऐसी बात करते हो? मैं तो अच्छा हो गया इसी घर में आ गया, घर तो मैंने बनाया है। अब देखो यहाँ पर वो बंजर ज़मीन पर मेरा बेटा मेरे को जोतता है, अच्छा है, ये ज़मीन पड़ी थी ऐसे ही, अब इस पे भी फसल हुआ करेगी।" बोले, "अरे तू मूर्ख है, तू इतनी मार खाता है, इस बंजर ज़मीन जो तेरे से भी नहीं हो पाई, तेरा बेटा तेरे को ही जोतता है उस पे।" बोला, "हाँ, तो फिर अच्छा है ना।" उसको मार खा के भी मज़ा आ रहा था। तो ऐसे करके मार खाता-खाता एक दिन इतने डंडे मारे उसके बेटे ने उसको, वो भी ज़िद पे आ गया। बैल तो बैल है, पशु योनि में तो पशु भी अपनी ज़िद पे आ जाता है कभी-कभी। तो एक दिन वैसे ही उसने बैल शरीर भी त्याग कर दिया अपना। इस प्रकार से फिर उसी घर में वो कुत्ता बन कर के जन्म हो गया। फिर कुत्ता बन कर के रखवाली करता था। संत फिर गए, बोले, "अरे! तू कुत्ता बन गया तो नीच से नीच योनि में जाता जा रहा है।" बोला, "क्या करूँ? घर की रखवाली करता हूँ। ये तो सब ऐसे खुले दरवाजे करके सो जाते हैं। सारी संपत्ति मुझे पता है, धन कहाँ गाड़ के रखा है, कोई भी ले जाएगा आकर के। पैसा तो मैंने जोड़ा है, इनको क्या पता? अगर इन्होंने कमाया होता तो पता होता इनको, कैसे खाते हैं पैसे।" इस तरह से वो कुत्ता बन कर के अपने घर की रखवाली कर रहा है। वहाँ कुत्ते की जोनी, कुत्ते का तो ज़्यादा टाइम नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल की एज होती है कुत्ते की। कुत्ते की शरीर को भी त्याग कर दिया, फिर साँप बन कर के पैदा हो गया। साँप बन कर के अपने ही घर के इर्द-गिर्द वो चक्कर लगाता रहता था। तो एक दिन गए संत, बोले, "कैलाश देख, तेरी दुर्दशा पे दुर्दशा होती जा रही है। अब तो तू नीचे सरीसृप योनि में चला गया है, सर्प योनि हो गई तेरी। आसक्ति कहाँ तक ले जाएगी तुझे?" बोला, "बड़ा कष्ट है गुरुजी, क्या करूँ? ल है, लेकिन क्या करूँ, धन की रक्षा तो मुझे ही करनी है।" लेकिन बोले, "तुझे कष्ट नहीं होता?" बोले, "बहुत कष्ट होता है, बहुएँ पेशाब करती हैं गरम-गरम मोरी पे और सारा मेरे ऊपर आके ही पड़ता है।" बोले, "फिर तू इतना खा के भी, गंदगी खा के भी तू जी रहा है यहाँ पर?" बोला, "क्या करूँ? कैसे छोड़ दूँ? पैसे तो मैंने कमाए हैं ना।" तो ये जो धन की आसक्ति है, ये जो हमें, ये छोड़ेगी नहीं कभी भी। कोई कहता है ये स्थूल रूप में सब कुछ यहीं रह जाएगा, लेकिन आत्मा के सूक्ष्म जब शरीर जाता है स्व में आत्मा के साथ, वो सारे बंधन साथ में लेकर के जाता है और दोबारा जन्म लेने का कारण बनता है।
इसीलिए ये जो आसक्ति है ये कहाँ तक लेकर के जाती है हमें। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहुसूला। ये मोह जो है, ये बहुत प्रकार की व्याधियों का मूल है। इससे बहुत ज्यादा शूल उत्पन्न होते हैं, बहुत ज्यादा शूल। और जब देवहूति माता को भगवान कपिल अपनी माता को उपदेश प्रदान कर रहे हैं, तो देवहूति माता कहती मुझे समझ में आ गया। तो कपिल भगवान कहते क्या समझ में आ गया? माता बोली, प्रसंगम अजरम पाशम, आत्मान है कवयो विदु। पंडित जन विद्वान जन कहते हैं आसक्ति ही अजर पाश है, जन्म बंधन का, जन्म मृत्यु के बंधन का कारण है। प्रसंगम अजर पाशम आत्मान कवयो विदु, स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। अगर वही आसक्ति वैष्णव में हो जाए तो मोक्ष का खुला द्वार है। अगर वही आसक्ति, आसक्ति बंधन का कारण है, आसक्ति के कारण जन्म पे जन्म होगा, लेकिन वही आसक्ति अगर वैष्णव में हो जाए तो फिर वो मोक्ष का खुला द्वार बन जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं आसक्ति। तो यहाँ जो कैलाश की थी, जो दुर्दशा हो गई, संत ने उस पर जो है जल अभिमंत्रित किया। जब उसका शरीर छूटा तब उसको कृपा करके दोबारा मनुष्य जन्म दिखे, फिर उसको भजन में लगाया। कृपा से होता है, ऐसे तो हो नहीं पाता। तो यहाँ पर ये कथा क्यों सुनाते हैं संत कि भाई हम लोग कभी भी भजन नहीं कर सकते ऐसे। हमें लगता है कि हम इससे फ्री हो जाएँ, फिर हम भजन कर लेंगे, हम वो काम खत्म कर लें, फिर हम भजन कर लेंगे, हमारा ये वाला निपट जाए, बस फिर मैं माला ले लूँगा हाथ में। नहीं होगा, कभी भी समय नहीं मिलेगा हमको। गुरुदेव बोलते थे, एक मोची को भी 24 घंटे मिले हैं, प्रधानमंत्री को भी देश के 24 घंटे ही मिले हैं। वो पूरा देश चला देता है, मोची सारा दिन बस 4 जूतियाँ बनाता है बस। ये तो हमें देखना है, हमें अपने समय को कैसे चुराना है। हमारे प्रभु जी हैं, एक अजय प्रभु पायलट हैं, वो हमारे गुरुजी के शिष्य हैं। तो उनकी तो 12-12 घंटे की फ्लाइट्स होती हैं, कई बार इंटरनेशनल फ्लाइट्स में है वो। तो मैंने एक दिन को पूछा कि प्रभु जी आप समय कैसे निकालते हो? आपको जेट लैग नहीं होता? आप माला कैसे करते हो? वो 64 माला करते हैं। तो मैंने कहा प्रभु जी आप प्लेन चलाते हुए माला करते होंगे मुझे लगता है। बोले हाँ, करता हूँ। क्या करूँ? करता हूँ, सब कुछ करता हूँ मैं। और वो कहते मोहित समय कभी नहीं मिलेगा, समय हमको निकालना पड़ेगा, उन्होंने ये बोला। समय हमें चुराना पड़ता है, कभी भी मिलेगा नहीं समय ऐसे हमें। तो इसीलिए हमें अपने कल्याण के लिए अगर हम समय नहीं निकाल सकते तो फिर इससे बड़ी दुर्दशा और क्या होगी हमारी। हम इतने मोह के बंधन में पड़ जाते हैं और सबको लगता होता है कि मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ, मैं परिवार के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, कहते तो हैं, लेकिन वही बच्चे, वही परिवार वाले जब जूते मारते हैं तो फिर व्यक्ति बोलता है ना सबको निकलो यहाँ से। क्योंकि व्यक्ति को मैं से बड़ा कुछ नहीं होता। मेरा प्यारा है व्यक्ति को, मेरा तब तक प्यारा है जब मैं पे आँच नहीं आए। जब मैं पे आँच आती है तो फिर मेरा भी पीछे हट जाता है। ये सबने देखा है। बच्चे की शादी हुई, बच्चे की शादी हुई, बेटी घर में आई, बहू घर में आई, बहू ने उल्टा-पुल्टा बोला, लड़का भी पीछे लग गया, लड़के ने भी पीछे लग के कुछ 2-4 सुना दी माता-पिता को, तो माता-पिता क्या कहते हैं, भैया हाथ जोड़े, अपना अलग कर लो बोरिया बिस्तर उठा कर के। कहते हैं कि नहीं कहते? उस बच्चे को कहते हैं जिसने जिसको उसकी माँ ने सारा दिन भूखे रह-रह के खिलाया है, सब कुछ किया उसके लिए। उसको कहते हैं कि नहीं कहते? क्यों? क्योंकि मैं से प्यारा कुछ नहीं होता व्यक्ति को। मैं से प्यारा मेरा भी नहीं होता, मेरा बाद में, मैं पहले। लेकिन उस मैं में हम देखो कितने भूले हुए हैं आसक्ति में कि हम अपने उस मैं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ नहीं करते। हम अपने अहंकार के लिए दूसरे को त्याग कर देते हैं, मेरे को भी त्याग कर देते हैं, वो अहंकार होता है हमारा। लेकिन हम एक्चुअल में अपने लिए कुछ नहीं करते। तो हमें अपने लिए कुछ करना है पहले। पहले हम अपना कल्याण करेंगे, फिर हम दूसरे को समझा सकते हैं कुछ भजन करो करो भैया या कुछ करो। तो इसीलिए ये जो मनुष्य जीवन की दुर्लभता की बात है, यहाँ पर अगर हमको ये समझ नहीं आया कि हमारे यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? प्रहलाद जी बोलते हैं, जो जीव गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत इस संसार में आकर कष्ट पे कष्ट भोग रहा है, कभी बैठ कर के ये सोचा है 1 मिनट भी कि मेरा यहाँ पर आने का वास्तविक प्रयोजन क्या है? मैं आके यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्यों आया हूँ यहाँ पर? पैसे इकट्ठे करने आया हूँ? या कोई घर-द्वार मकान बनाने आया हूँ या बच्चे पैदा करने आया हूँ? क्या करने आया हूँ मैं? सब अपने-अपने रास्ते हो जाते हैं जब बड़े हो जाते हैं। आज हम बड़े हैं, हम अपने माता-पिता की कितनी चिंता करते हैं। हमें ऐसे लग रहा है हम अपने बच्चों को, कई लोग तो बिल्कुल ही बच्चों के पीछे बिके ही पड़े हैं आजकल। उनको लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा अगर बच्चों को समय ना दिया तो। और बाद में वही बच्चे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं फिर। तो फिर बाद में अकेला आदमी, अकेला बाद में फिर बैठा अकेला रहता है। फिर वही उसी रील में फँसा रहता है बस उसका मन। तो इसीलिए समय रहते ही जिसने इसको यूटिलाइज़ कर लिया, भजन कर लिया, उसने तो क्या कर लिया, अपने आप जीवन सँवार लिया, नहीं तो भैया बड़ा मुश्किल है फिर, और कुछ आगे हासिल होगा नहीं। बड़ी सुंदर-सुंदर कथाएँ महाराज जी आते हैं, जब भी सुनाते हैं। अगर हमने अपना अगला नहीं सँवारा, कहीं भी हम जाते हैं, 2 दिन के लिए भी जाना तो कितनी तैयारी करते हैं, और जहाँ शरीर छोड़ कर के जाना है आत्मा ने, उसकी कोई तैयारी ही नहीं है। तो इसीलिए ये मनुष्य शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। इसको प्राप्त करके भी अगर हमने भजन नहीं किया,
अभी तो हमें जीवा हमारी चल रही है, हमारी को नेत्र मिल रहे हैं, सब कुछ हम दर्शन कर सकते हैं, भगवान के धाम में आकर परिक्रमा कर सकते हैं, वैष्णव का संग कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, इतना कुछ हमारे पास है। अभी तो बहुत कुछ कर सकते हैं अभी हम, अगर अभी भी नहीं किया तो फिर कब किया? तो इसीलिए समय रहते ही सबको क्या करना चाहिए? भजन में लग जाना चाहिए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने मनुष्य जीवन के विषय में बताया कि किस प्रकार मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो क्लासेस है ये कंटिन्यू चलती रहेंगी, कुछ बेसिक क्लासेस होंगी। तो आप सभी लोगों को करना है क्या है, जो क्लासेस है उन सबके नोट्स आप लोगों को बना के रखने, और एंड ऑफ द क्लास मतलब कुछ समय बाद हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों का टेस्ट लेंगे, और जो उस टेस्ट में पास होगा उसको गुरुदेव के द्वारा कुछ सर्टिफिकेट, और जो टॉप लोग होंगे उनको हम हमारी तरफ से जो कार्तिक की परिक्रमा होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। इसलिए आप सभी लोग क्या करना, इन कथाओं के नोट्स बनाना, सीखने का प्रयास करना कि जो क्लास का जो टॉपिक है वो क्यों कहा गया है, किस लिए कहा गया है, उसका सार क्या है ना। देखो, और गुरुदेव की बड़ी इच्छा है कि जो 10 टॉपिक है जो अभी मोहित प्रभु जी और श्यामानंद प्रभु जी, गौर सुंदर प्रभु जी करेंगे, ये 10 टॉपिक जो है गुरुदेव की बड़ी इच्छा है कि ये सभी लोग भक्त जाने समझे और उन विषयों के विषय में लोगों को भी बताएं। तो देखो, गुरुदेव की सेवा कहते हैं ना, 2 प्रकार से की जाती है, एक होती है वपु सेवा, एक वाणी सेवा। वपु सेवा होती है शारीरिक सेवा, जैसे गुरुदेव के चरणों को पखारना, गुरुदेव के वस्त्र धोना, गुरुदेव के प्रसाद बनाना, गुरुदेव की मालिश करना, गुरुदेव की निज सेवा सारी, ये वपु सेवा कहलाती है। तो हम लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं है, या हम लोग इतना समय नहीं है कि हम लोग बिल्कुल गुरुदेव की सारी निजी सेवा कर पाए या गुरुदेव के पास रह पाए, क्योंकि ज्यादातर जो भक्त है ग्रस्त है। अब हम कैसे सेवा कर सकते हैं गुरुदेव की? तो कहते हैं दूसरी सेवा है, वो है वाणी सेवा। वाणी सेवा क्या है? जो गुरुदेव जो चाहते हैं, जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसमें हम अगर थोड़ा सा सहयोग करेंगे, थोड़ा सा महाप्रभु जी की वाणी का हम थोड़ा सा प्रचार करेंगे, तो ये सेवा कहते हैं वपु सेवा से भी सबसे श्रेष्ठ सेवा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रभु जी लोग जो आएंगे, इन विषयों पर जो थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाना, और बीच में हम क्या करेंगे, 15 दिन में या वीकली हम उसका टेस्ट लेंगे, और ताकि आप लोगों को हम देखेंगे कि कौन व्यक्ति कितना सिंसियर है, कौन कितना समझ पा रहा है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उन लोगों को अलग क्लासेस देंगे, और फिर उन लोगों की अलग क्लासेस होंगे, जो उनमें टॉप आएगा उनको फिर हमारी तरफ से गुरुदेव ने बोला है और हमारे सुंदरवा टोल जी ने बोला है, तो हम लोग उनको हमारी तरफ से रिवॉर्ड्स हम देंगे। उनको फ्री कार्तिक परिक्रमा कराएंगे, 7 दिन तक वृंदावन में रहना, खाना पीना, गाड़ी का सारा खर्चा हमारा होगा। बस हमें एक चीज चाहिए, सिंसियरिटी। आप सिंसियर होकर इन चीजों को सीखो, समझो। कोई भी प्रश्न होंगे, आप लोग जो भी मैसेज आता है उस नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, और आपके सारे प्रश्नों के उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी को भी प्रश्न होगा तो आप हम सेंड कर देना, हम मोहित प्रभु जी और हम जो लोग होंगे डिस्कस करके आप लोगों को उनके आंसर देने में प्रयास करेंगे। और किसी का भी इस चीज से रिलेटेड कोई भी प्रश्न होगा तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज की समय हो चुका है कथा का, और हमारे मोहित प्रभु जी ने आज बड़े कष्ट से इतना प्रयास करके हम सब लोगों को इतने ग्रंथों से ढूंढ ढांड के शास्त्रों के प्रमाण से हम लोगों को बताया कि किस प्रकार मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है ना। क्योंकि इसी मनुष्य योनि में भी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, इसके अलावा कोई हमारे पास उपाय नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। इसी में कर्म के द्वारा भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। बड़े बड़े देव इस मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए, तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भैया हमें मनुष्य देह प्राप्त हुई है, ऐसे गुरुवर्ग प्राप्त है, ऐसे वैष्णव जन हमें प्राप्त हुए, तो इसका हम पूर्ण लाभ उठाएंगे। ठीक है, यही बोल के मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। माधव प्रभु जी, आपको कुछ कहना है? नहीं प्रभु जी, बस धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को, धन्यवाद।